मेरा ख्याल है कि तकरीबन 2000 पाउंड एक दिन में निकाला 2000 पाउंड 42 आवर्स के अंदर। ठीक, तो आप इंटरनेशनल लाइसेंस पे आते गाड़ी लें, वो सबसे एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। उस पे आपको जॉब मिल ही जाती है। बाद में मुझे पता था कि टैक्सी में पैसे बहुत ज्यादा हैं। अगर कोई PSW के ऊपर कोई करता है तो वो अराउंड अबाउट नॉन पीक टाइम और पीक टाइम मैक्सिमम कितना कमा सकता है? पहली इंस्टॉलमेंट मांगी थी वो 6 मंथ बाद मांगी थी। ओके, स्पॉन्सर बहुत कम जॉब में होता है इधर। लाइक अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो भाई मेरे साथ है आज फैसल, और आपने मेरी पिछली जितनी वीडियोस हैं उसमें देख ही लिया होगा कि फैसल का निकाह था। तो भाई सबसे पहले तो मुबारक है आपको। और दूसरा ये कि यार फैसल को 3 साल हो गए हैं स्कॉटलैंड के अंदर। तो मैंने सोचा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो भी प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट इनटेक के अंदर कि हमें जो है वो UK आना है। तो मैंने सोचा स्कॉटलैंड के बारे में स्पेसिफिकली, ये यहाँ पर रह रहा है 3 साल तो होने वाले हैं ऑलमोस्ट इसको राउंड अबाउट। तो इससे पूछते हैं कि भाई इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। उस टाइम के ऊपर ये जब आया था इसके कितने पैसे लगे थे, कितने एक्सपेंस हुए थे, और इस टाइम के ऊपर जितने हैं वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। लेकिन जॉब्स अपॉर्चुनिटी कैसी हैं, यहाँ पर अकोमोडेशन कितने की मिलती है, वो सब जो है वो आपको आज फैसल बताएगा। तो फैसल भाई सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दे दो कि आपने पाकिस्तान में क्या किया था। तो पाकिस्तान में सबसे पहले भाई आपको पता है जैसे कोई काम नहीं किया था। ठीक है। सिर्फ क्रिकेट, जिम वगैरह इस तरह की चीज़ें थी। एजुकेशन थी वो भी जनाब कॉलेज से थी, तो वो भी एक डिफरेंस था। तो सिर्फ 3-4 मंथ की इंटर्नशिप की थी एक डिग्री के रिलेटेड ही। उसके बाद बाहर का प्लान बन गया स्कॉटलैंड का। तो जब आया था इधर तो उससे पहले आने का एक्सपेंस वगैरह था वो तकरीबन मेरा ख्याल है कि उस टाइम पे 25 से तकरीबन 30 लाख के दरमियान आया था एक्सपेंस जो था। तो टिकट डाल के एवरीथिंग डाल के कुछ पैसे साथ लेके आ गए। तो जब आया उसके बाद यूनिवर्सिटी एंड एवरीथिंग हमको पता था। आके जो मैं फीस पे कर गया था, कौन सी थी? मेरी हेरिटवुड यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, उसकी फीस कितनी थी? उसकी फीस थी मेरी 17,000, जो मैं 6,000 पे करके आया था। तो मुझे एक प्लस पॉइंट ये हुआ था कि मैं 4,000 अलाउ होता है, मैं 6,000 करके आया। तो मुझे पता था कि यूनिवर्सिटी 2 मंथ बाद फीस मांगने लग जाती है। तो वो मुझे तकरीबन उन्होंने जो उसके बाद पहली इंस्टॉलमेंट मांगी थी वो 6 मंथ बाद मांगी थी। ओके। और तकरीबन उस टाइम पे आते मुझे 3-4 मंथ लग गए थे फर्स्ट जॉब मिलते मिलते। मैं तकरीबन पहले बहुत और जॉब भी की 3-4 मंथ। हाँ, NI की जॉब है ना? आप मतलब कि कोई भी जॉब, क्योंकि मेरा बैच जैसे सिक्योरिटी करते थे आप, तो मेरा भी बैच बनते तकरीबन 1-2 मंथ वो लग गया था। उसके अलावा बाकी उस टाइम पे इतनी जॉब थी कोई नहीं। वो तकरीबन टाइम था जनवरी गुजर गया था। जनवरी टाइम थोड़ा क्वाइट होता है। अगर आपने आना है सितंबर में आप आ सकते हैं, क्योंकि उसके बाद सितंबर में हमेशा कहता हूँ कि सितंबर इनटेक और जो बीच में अप्रैल मई जो भी आ रहा है वो अच्छे इनटेक्स होते हैं, तो आप उसमें जा सकते हो। लेकिन अगर ओबियसली आपका प्लान है कि भाई जनवरी जाना ही जाना, तो आप आ सकते हो। लेकिन उस टाइम पे जो जॉब्स हैं ना वो थोड़ी क्वाइट रहती हैं। हाँ जी। तो उसके बाद आके जनवरी में जॉब नहीं थी इतनी, कोई और जॉब भी करनी पड़ी थी। कभी टेकवे के लिफ्ट वगैरह या किसी टेकवे के अंदर काम फ्री में, ये चीज़ें छोटी आपको करनी पड़ती है। स्ट्रगल होती है शुरू में बहुत ज़्यादा, बट अगर आप स्टिक रहते हो किसी चीज़ के साथ, और मेरा ख्याल है कि विद इन अ ईयर चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती हैं। आप सारा कुछ आपको नॉलेज हो जाता है। स्टूडेंट सोच के ये आता है ना कि यार जाते ही जॉब लगेगी। एट द स्टार्ट नहीं है, एट द स्टार्ट बहुत मुश्किल है, कहीं भी नहीं होता यार। मैंने सब सारा कुछ किया, पता ही है, सारी चीज़ें की है। छोटी जॉबें, मैं आपको छोटी चीज़ें वैसे ही बता देता हूँ कि आपको ओबियसली कोई नई दुकान बनी है, वो कहते हैं वो प्रेफर्ड आपको फेंकने पड़ते हैं। कोई आपको क्लीनिंग वगैरह की जगह रहता है कि यार एक जगह की क्लीनिंग है, तो उसने भी सब कुछ किया हुआ है। मैंने भी क्लीनिंग वगैरह, फ्री के बर्तन भी मैंने धोए हुए हैं। मैंने वो लोया लद्दी इकट्ठा करके वो भी किसी के साथ मिक्स हो गया, मैं वो भी बेचने गया हूँ। वो मैंने हर चीज़ की हुई है। वो हर बंदा आता है जब नया, वो यहाँ पर आके करता है, और आपको भी करना पड़ेगा, फिर ही आप यहाँ पे सर्वाइव कर पाते हो। जो नए स्टूडेंट मोस्टली मैंने देखा वो आते हैं, वो कहते हैं जॉब नहीं मिल रही। वो सबसे पहले ना आके मैसेज ये करते हैं, मतलब भाई जॉब है तो बता दें, ऐसे बिल्कुल नहीं मिलती। कोशिश सबसे पहले खुद करो। 2,000 पाउंड अपना लेके आए, कम से कम चलानी आती है तो आप इंटरनेशनल लाइसेंस पे आते गाड़ी लें, वो सबसे एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। उस पे आपको जॉब मिल ही जाती है। जैसे कि आप टेकअवेज पे डिलीवरीज मिल जाती है, ऊबर लेके कर सकते हो। आपका मतलब कि आपका सर्किट चलना शुरू हो जाता है, और वो आपको हेल्प भी करता है कि आप इधर UK का ड्राइविंग लाइसेंस। सबसे जो मेरा जो बेसिक मशवरा है किसी को भी, कि अगर किसी को गाड़ी चलानी आती है तो अपनी प्रेफरेंस हमेशा, मैं तो सबको कहता भी हूँ, बट हर एक अपना है कि आपका अपना ड्राइविंग लाइसेंस क्लियर करें। स्पेशली किसी स्कॉटलैंड की तरफ आना है, इधर मतलब कि बसेस नहीं चलती हर टाइम, ट्रेन नहीं चलती, 12 बजे तक है, तो उसके बाद आपको करना पड़ता है। आपको गाड़ी छोटी मोटी गाड़ी के अलावा अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है इस पे गाड़ी के ड्राइविंग लाइसेंस पे, UK के ड्राइविंग लाइसेंस पे ना। UK के ड्राइविंग ठीक है, इंटरनेशनल के ऊपर तो आपको कच्ची बक्की होंगी।
लेकिन जो वो एक साल के बाद एक्सपायर हो जाता है। हाँ, तो एक साल के बाद वैसे भी आपको एक्सपायर हो मतलब कि जाता है। पुलिस के भी अगर आपको रोकती है तो वो आपको ज़्यादा वर्थ इट होता है, अगर आपके पास यूके का ड्राइविंग लाइसेंस हो और वो क्या कहते हैं उसके बाद आपको हेल्प भी करता है, आइडेंटिटी शो होता है, आप जिधर मर्जी शो कर सकते हैं। आपकी ना आधी पीआर होती है, अगर आपके पास यूके का लाइसेंस है ना, तो हर बंदा यही कहता है कि भाई आपकी आधी पीआर है, तो वो लाजमी करो अगर आपको गाड़ी चलानी आती है। अगर मेरी तरह नटल्ले हो, गाड़ी नहीं चलानी आती, फिर ना चलाना, फिर दोबारा पाकिस्तान जाना, सीख के आना, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लासेस लेनी पड़ती हैं। 25 से 35 पाउंड के अराउंड जो है ना, वो डिपेंड करता है सिटी टू सिटी, और जो टीचर है उस पर भी डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से आपको एक क्लास 1 घंटे का आपको ना 25-30 पाउंड जो है ना वो पे करना पड़ता है, ठीक है। तो वो मैं आपको ये रेफ़र करूँगा, तो वो पाकिस्तान से सीख के आओ और इधर आके उसको दोबारा 3-4 क्लासेस लो, उसको कहो मेरा टेस्ट बुक कर दो। तो फैसल, फिर तुमने आगे क्या प्लान किया 1 साल के बाद जब सारा कुछ गुजर सबसे गया? बड़ी बात है कि आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें देखना पड़ता है कि किस फील्ड में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, किधर आपको, क्योंकि बेसिकली हर एक का मकसद पैसा कमाना ही होता है। ऑब्वियसली। तो ज़रूरी नहीं होता कि आपने फील्ड के रिलेटेड ही जॉब ढूंढनी है और अगर आपको मिल नहीं रही तो आप बैठे हैं कि ओहो मुझे तो मिल नहीं जॉब रही। नहीं मिली, मैंने स्टडी की है, मास्टरी किया ऐसे ही है, क्योंकि हर बंदा यही चाहता है कि मेरा एक स्टेबल बिजनेस हो, और बिजनेस ना भी हो कि लाइक मैं इनकम अच्छी आए कि घर भी चला सके। ऐसे वेज हों कि जिससे मैं ज़्यादा पैसा अर्न कर सकूं Okay. अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए एंड एवरीथिंग, यही मकसद होता है। तो अभी जैसे ट्रेंड था टैक्सी का, तो मैंने आते ही पहले अपनी गाड़ी ली इंटरनेशनल पे, तो मैंने वो पास किया। फिर मुझे लगा कि मैं टेक वे डिलीवरी वगैरह करता था, सिक्योरिटी करता था। एट द स्टार्ट बताया मुश्किल होती है, ऐसे ही है। और बंदा यूज्ड हो जाता है। फिर उसके बाद मुझे पता था कि टैक्सी में पैसे बहुत ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू अदर और जॉब्स। और जॉब्स, क्योंकि फील्ड के रिलेटेड भी मैंने देखा था, मुझे नहीं मिल रही थी। मैंने अप्लाई किया था, इवन के इंग्लिश अच्छी होने के बावजूद भी वो इस बात का भी कंसर्न करते थे कि हम आपको स्पॉन्सर बहुत कम जॉब में होता है इधर, लाइक मोस्टली आप कह लें मेडिकल की फील्ड में होता है, और जो मैंने देखा है इंजीनियरिंग की फील्ड में होता है, और आईटी वालों में होता है। आईटी वालों में। और जो आपकी जॉब है जैसे बिजनेस मैनेजमेंट है या इस तरह की कोई भी है, होटल मैनेजमेंट में आ जाता है, उसमें कुछ कोई भी 20-30% accounting, चांस finance, होता है सिर्फ आपका कोई चांस। भी जॉब वो बहुत कम आपको स्पॉन्सरशिप करते हैं, तो वो इस वजह से आपको जॉब ही नहीं देते। तो ये नहीं कि आप बैठ जाए कि जॉब नहीं मिल रही, यार मैंने पढ़ा है, मेरे पैसे आए, बेसिक मकसद पैसा कमाना ही होता है। तो वो जब मुझे पता था कि नहीं मिल रही, तो मेरा टैक्सी का था, वो टैक्सी का भी फिर इस हिसाब से भी आपको स्कॉलैंड बेस्ट रहता है कि छोटे छोटे एरिया हैं, कौंसल बहुत छोटी है, कौंसल का टेस्ट पास करना होता है, नॉलेज टेस्ट होता है वो, ठीक है, टैक्सी के उसके लिए। आप पूछते हैं कि अगर आपने इधर से इधर जाना है कैसे जाएंगे, या इस तरह की कोई भी चीज़, वो होटल की नॉलेज आपको होनी चाहिए। इस टाउन में कितने होटल हैं जो इस कौंसल के अंडर आते हैं। अगर ठीक आप है। एडमरा का थोड़ा मुश्किल है, अगर आप मैनचेस्टर या लंदन, बहुत मतलब कि आपको तैयारी करनी पड़ती है प्रॉपर टेस्ट देने से पहले। तो इस हिसाब से भी स्कॉटलैंड के सारे इलाके छोटे छोटे हैं कि जो आपको तकरीबन विद इन ईयर, अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस पे आप गाड़ी लेते हैं तो चलाते हैं कि टेक वे के साथ या कुछ भी आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी, आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये होटल इधर है, या थोड़ी बहुत तैयारी भी बंदे को माइंड। मैं आपको ये नहीं रिकमेंड कर रहा कि आप लोग भी आते हैं टैक्सी ही करें, या वो आप कर भी नहीं सकते जब तक आपको फुल टाइम नहीं हाँ, होता। वो और वैसे उसमें भी PSW के ऊपर ही लाइसेंस की के है। 1 साल बाद आप शुरू कर सकते हैं। तो उस टाइम मैं बता रहा हूँ कि आपको विद दैट क्या लें कि आप ट्रेंड के साथ ही रहना पड़ता है। बाहर के मुल्क में आके आपको देखना पड़ता है कि इस अब टाइम काम पे कौन सा अच्छा आ रहा है। एक हाँ, टाइम था अब जब सिक्योरिटी का काम बहुत था, अब हर बंदे ने वो कार्ड बनवा लिया, तो आवाम इतनी हो गई है कि हर बंदा मैसेज करता है अहमद भाई कोई आप कंपनी बता दें। तो इस टाइम इतने लोग हो गए हैं, तो अब लोग क्या है, अब लोग टैक्सी में आना लग गए हैं, टैक्सी के बाद ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन में जाने लग हाँ जाएंगे। जी, तो तो अभी ये जो ट्रेंड चेंज मैं होता ये है। नहीं आपको सबको रिकमेंड कर रहा कि जेन में सोच के आए कि टैक्सी ही करनी हाँ। है। होपफुली शायद अल्लाह करे जो आपको चल मिल रहा है, जाए। जो मिल रहा है, जिससे जैसे मैंने शुरू में बताया कि छोटी छोटी चीज़ें आपको हर जगह करनी पड़ती हैं। ऐसी चीज़ की है जो कभी सोची भी नहीं थी, ठीक है। तो वो आपको करनी पड़ती हैं। जब आपने अपना रेंट पे करना, तो ऑब्वियसली आपके घर वाले आपको नहीं दोबारा पैसे दे सकते। तो ये मैंने जो चीज़ें फीस करनी मैंने है। की 11-12 हज़ार पाउंड थी मेरी, वो मैंने इधर से तो ये manage बहुत की है। पैसे हैं, 12,000 इस टाइम के ऊपर आप नहीं पे कर सकते। आई गारंटीड अगर आप आते हो आप नहीं कर पाओगे एक साल 8 में। to 9 मंथ मैंने पे की थी। मैंने भी 10,000 पाउंड मैंने भी पे हाँ, किया 8 है। मेरा 12,000 थी फीस जो मेरी रहती ऐसे थी। ही तो है, मैंने रोज की within 11 घंटे की शिफ्टें की हैं, 7 दिन, ठीक है। हाँ जी, तो वो करनी पड़ती हैं। मेरा ख्याल 8-9 मंथ मैंने पे की थी। फिर मैंने पाकिस्तान भी पैसे आगे पीछे इधर जो भी सारे वो मामले मैंने खुद ही किए हैं। हो जाता है, पर मैं जैसे बताया मेहनत है। और मेहनत जैसे है, मैं बहुत बार फिर मेहनत है। कह रहा हूँ कि मैं रिकमेंड नहीं करता कि टैक्सी करो। अभी वो अपनी ट्रेंड में फील्ड इन में था, apply मुझे करो। तकरीबन 3-4 मंथ हो गए करते। तो अभी इन थी वो, उसमें था पैसा था। अभी जैसे जनवरी है, टैक्सी के काम भी बहुत क्वाइट है, क्योंकि बहुत लोग हो गए हैं टैक्सी में। जो भी स्टूडेंट आ रहा है, जो भी इधर के वो नेशनली होल्डर लोग भी उन्होंने भी टैक्सी करने शुरू कर दिया। तो अपने बिजनेस बंद करके, जो लेकिन it इंडिपेंडेंट आ makes रहा है, good money। इंडिपेंडेंट वो हाँ, वो अब बहुत ज़्यादा कम हो गया। आपको स्टिल अगर आप टैक्सी भी करते हैं तो उसमें भी आपको 12 से 14 में कॉल पे बात होती है हमारी, 12 से 14 आवर्स आपको करने पड़ते हैं। गाड़ी में बैठना पड़ता है, आपको खाना शाना खुद मैनेज करना पड़ता है। उसके साथ आप फिर अच्छा कमा सकते हो।
और उसके भी जनवरी फरवरी मार्च काम क्वाइट होता है, उसके बाद आगे आगे फिर। बट अभी ट्रेंड इतना नहीं रहा क्योंकि लोग बहुत इन हो गए हैं, तो अभी लोग जो कर रहे हैं वो भी परेशान है कि अब कोई और बिजनेस ढूंढे। ये हर फील्ड में होता है, ये हर फील्ड में तो होता है। सबसे मैं बड़ी- सिक्योरिटी में था तब भी ऐसा था, एक टाइम के ऊपर ऐसा हो गया कि मैं भी सोच रहा था कि यार मेरी कंपनी बंद होगी तो मैं कहाँ पे जाऊंगा। सबसे ये बड़ी हर जगह बात होता है। वही है कि आप विद द ट्रेंड इन रहे ट्रेंड के साथ इन रहे, आप अपने अराउंड दो लोगों से तीन जॉब्स बातें ना करें, इन हैंड रखनी चाहिए बंदे को नजर मिलें में। आप लोगों से, आपको हर कोई मतलब कि अपने नॉलेज के हिसाब से इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है कि अच्छा ये एक काम इन है, ये इन है, वो तो लोगों अगर से कोई जितना मिले। PSW के ऊपर कोई करता है तो वो अराउंड अबाउट नॉन पीक टाइम और पीक टाइम मैक्सिमम कितना कमा सकता है? कोई एक रफरी बता दो कि आपने किसी ड्राइवर को भी देखा, ऑब्वियसली मेहनत हर बंदे की है, डिफरेंट है, कोई कम आवर्स करता है, कोई ज़्यादा करता है। तो मिनिमम अगर कोई PSW पे करेगा टैक्सी तो कितना कमा सकता है, और मैक्सिमम अगर कोई टैक्सी पे करता है तो वो कितने पैसे कमा सकता है? मिनिमम आप कह लें कि अगर आपको करता है 8-9 घंटे करता है एवरी डे, बहुत मंदा हाल भी चल रहा है। 8-9 घंटे कर रहा है, वो तकरीबन 2000 से 3000 के बीच में सेव हो जाता है एवरीथिंग एक्सपेंस निकाल मिनिमम। और इसमें आपने पैसे भी पे करने होते हैं टैक्सी हाँ वालों जी, को भी। वो सारा गाड़ी कुछ होता आपको है। रेंट पे लेनी पड़ सकती है क्योंकि वो गाड़ी आपको मर्जी अच्छी अपनी चाहिए कि होती है। गाड़ी अपनी लेनी है, रेंट पे लेनी। कुछ कौंसल इधर की होती हैं, वो 3 साल नंबर प्लेट पुरानी गाड़ी, कुछ 5 साल एक्सेप्ट कर लेती हैं, डिफरेंट कौंसल पे डिपेंड करता है। तो वही है। उसके अलावा जो मिनिमम कह लें कि 1500 से 2500 के दरमियान आपको फिर भी सेव हो जाता है पर मंथ। और अगर मैक्सिमम बाकी आपकी अपनी मेहनत पे है कि आप अगर कितने आवर्स कर रहे हैं, मैक्सिमम जैसे पीक टाइम अभी क्रिसमस का चल रहा था, उससे पहले 3-4 महीने थे, तो आपके ग्रुप सर्कल के अंदर कोई ऐसा बंदा जो आपने देखा हो कि यार इसने मैक्सिमम इतना पैसा कमाया था? मेरे एक भाई हैं, सीनियर है, उन्होंने 42 आवर्स भी किए हैं एक टाइम, मतलब कि विदाउट रेस्ट किए। हाँ ठीक है। तो उन्होंने माशाल्लाह, मैं बता नहीं सकता कि कितने कमाए, पर बहुत अच्छे थे। एवरेज बता दे ताकि ना थोड़ा लोग, वो एक दिन के मैं मतलब कि 42 आवर्स भी तो है ना, उस टाइम पे पीक टाइम था, डबल मनी थी, तो उनको डबल पैसे मिलते हैं क्योंकि वो टाइम बहुत पीक का आता है। वो टैरिफ फ्री चल रहा होता है। हाँ। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने तकरीबन मेरा ख्याल है कि तकरीबन 2000 पाउंड एक दिन में निकाला। 2000 पाउंड 42 आवर्स के अंदर, ठीक है। हाँ जी। तो ये मैक्सिमम उसने बताया आपको 42 आवर्स का। और बाकी अगर आपका महीना जैसे 3-4 महीने उसने कहा पीक के जाते हैं, समर्स के चले जाते हैं, क्रिसमस के चले जाते हैं, ईस्टर के चले जाते हैं, तो आप मिनिमम यानी कि 4-5 हज़ार कमा सकते हो, ठीक है। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितने आवर्स काम करते हो, किस एरिया में काम करते हो। ये जो ऑलरेडी स्टूडेंट है, भी वो करके कमा सकते हैं, बट आपको एरिया भी चूज करना पड़ता है। वही ना, एरिया पे डिपेंड करता है। अगर आप देख रहे हैं अभी कि एक टाउन में ज्यादा रश हो गया टैक्सी का, आप डिफरेंट टाउन में जा सकते हैं। उस टाउन में कम हो में भी उधर आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाए। जैसे एडमरा में है, एडमरा में तो जितनी भी हो कम है टैक्सी, क्योंकि एयरपोर्ट की जॉब है, हम लोग डिफरेंट सिटी में टूरिस्ट आते हैं, सिटी के अंदर जॉब है। ऐसे है कि और अगर आप किसी छोटे टाउन में जाओगे, ऑब्वियसली उधर कम पैसे हैं और कम आपको जॉब मिलेगी क्योंकि ड्राइवर बहुत ज़्यादा होंगे। तो अपने एरिया भी चूज़ अप कर सकते हैं विद द टाइम कि आप अच्छा आपको लग रहा है कि इधर अब नहीं है तो अब डिफरेंट जगह सेम ही होता है। अगर आपके पास गाड़ी है तो आप विद एन आवर अपने घर वापस आ सकते हैं। तो बाकी बात ये है, एट द स्टार्ट बहुत मेहनत है। स्टार्ट में यूनिवर्सिटी भी मैंने जो मैनेज करनी होती है, पार्ट टाइम जॉब ढूंढना होती है, वो भी इतनी जब मेरे टाइम पे इतनी हार्ड नहीं थी। मैं 2 दिन जाता था यूनिवर्सिटी, मेरा ख्याल है, और असाइनमेंट वगैरह मेरी अब हर यूनिवर्सिटी ने थोड़ा बढ़ा दी, सख्ती कर दी अब तो सख्ती कर दी। बट मेरी इवन कि उस टाइम पे मेरी भी एक सब्जेक्ट में नंबर नहीं सही आए थे, तो मुझे वो दोबारा देना पड़ा था, मेरा लास्ट ही चांस था, तो पढ़ना पड़ा था, पास हो गया ना, चीज़ें भी मैंने करनी पड़ी, वो पास हो गया, सारा कुछ हो गया, तो वो सारा कुछ हो जाता है। बस यही है कि मेहनत है, और मेरा ख्याल है कि जो भी यूके आता है वर्थ इट है एट द एंड। आपको इवन के जो पहले 1-2 साल के बाद वो फिर आप कह सकते हो कि आप इजी जिंदगी गुजार रहे हो। या आप ऐसे ही है कि पाकिस्तान में आपने बहुत अच्छी मेहनत की है, लेकिन पाकिस्तान में वो सिला नहीं मिलता आपको। इधर मेहनत के पैसे हैं, मतलब आप बाकी फिर बार बार वही कि मतलब अपनी आंखें बंदे को खुली रखनी पड़ती हैं कि आपके अराउंड क्या चल रहा है, क्या सीन है, क्या चीज़ इन है, बिजनेस कौन सा करना है, अगर बिजनेस करना है, इंडिपेंडेंट बनना है अपनी वाइफ का, या क्या करना है, या जो भी, क्योंकि एट द एंड हमें सारा कुछ करना पड़ता है। सही है, क्योंकि आप ही लड़के हो तो आपके घर वाले नहीं सपोर्ट करते, आपने सारे पैसे जोड़ने हैं, वाइफ इधर है तो आपने करना है। आप नहीं कह सकते अपनी वाइफ को कि जॉब करो, बिकॉज ये उनकी मर्जी है। अगर वो करना चाहे तो वेल एंड गुड है, अगर कोई नहीं करना चाहे, यू कांट से लाइक यू हैव टू डू द जॉब फॉर मी एंड यू हैव टू सपोर्ट मी। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि अपनी आंखें खुली रखें और देखें आपके अराउंड क्या चीज़ें हैं, किस चीज़ का ट्रेंड अच्छा है, किससे। वो एक बात मुझे आते समझाई थी एक भाई ने कि मतलब डोंट वर्क हार्ड, जस्ट वर्क स्मार्ट, कि आप उतना हार्ड काम करके भी उतने पैसे कमा सकते हैं और स्मार्ट काम करके भी। तो हमेशा ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं कि जिनसे मैंने इवन के रिटेल सिक्योरिटी भी की, मुझे नहीं अच्छी लगी, फिर मैं कोई और ढूंढी ऑनलाइन वेबसाइट है जिनमें स्टैटिक मिल गई, सोने वाली शिफ्टिंग है, वो
इजी कंपैरिजन टू रिटेल में, सोना जरूरी नहीं, सोना बैठे रहना या कोई ऐसी बहुत जगह मैंने वो एक्सपीरियंस भी मेरा गेन हो गया, मतलब इन फ्यूचर आपके काम भी आ जाता है। टैक्सी का भी जैसे है, जैसे जैसे पुराने होते हैं आपको पता चलता है क्या रोड का सारा सीन है या जो भी है, इधर रहते भी आपको पता चल जाता है ये बिजनेस सीन है, अच्छा मैं इस बंदे के साथ बिजनेस कर सकता हूँ। बात वही है कि अपनी आंखें खुली रखें और जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पे ट्रेंड के तीर साथ मार इन दो। रहे, देखते रहें कि कैसे कैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है, अच्छा मैं ये जॉब करूँगा, ये अपॉर्चुनिटी जो भी है, और यही है, बाकी अल्लाह का नाम लेते रहें, याद करते रहें, नमाज़ पढ़ते रहें, बस यही है। तो उम्मीद करता हूँ यार आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये तकरीबन हम 2 लोगों का तकरीबन 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है जो हमने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो कर देना लाइक, चैनल पे नए हो तो चैनल को लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।